भगा के लेकर गया। जैसे पुलिस बता रही है कि यह एक पशुओं द्वारा क्षतिग्रस्त गई है, ऐसा कोई पशु इस गांव में है? नहीं जी, ऐसा कोई इस गांव में कोई ऐसा पशु है जो बच्ची को उठा सकता है? इस गांव में इस तरह का कोई पशु नहीं है, और ये गांव देखने में ऐसा भी नहीं लगता कि ये जंगल के नजदीक हो। नहीं जी, गाँव हमारा सबसे बढ़िया जी। हमारे पास में दारा सिंह जी है। दारा सिंह जी, आपको पुलिस की जो आपको पता लगा होगा, पुलिस ने बताया कि किसी जानवर ने उस बच्ची को क्षतिग्रस्त किया है, क्या इस तरह का कोई आधार है? अभी तक पुलिस जो है अपने शक के आधार पे काम कर रही है। उसे ये शक में है, मगर वो क्लियर नहीं कर पाई अभी तक कुछ भी, ना कुछ भी क्लियर नहीं हो सका उससे। और मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं इसे घोलने का काम कर रही है पुलिस, इसे मजबूरी से पता करने का नहीं कर रही, हमें इंसाफ दिलाने का काम नहीं कर रही पुलिस। इसके लिए क्या करेगा समाज? अब क्या कोई इस तरह का ठोस कदम उठाने जा रहा है? समाज क्या, यहाँ पे तो पूरा समाज जो है ना, यहाँ का हाँ, जो सब समाज, प्रजापति ही नहीं है, यहाँ पे वे लोग हैं, जिम्मेदार प्रधान है यहाँ पे, पूरा गांव समाज इतना इससे त्रस्त है और दुखी है। जैसा मुझे देखने के लिए, मैं परसों भी उस दिन भी आया था, तो पूरा गांव इनके साथ है और पूरा गांव चाहता है कि इन्हें इंसाफ मिलना चाहिए और इस केस का खुलासा होना चाहिए। पूरा मेरा समाज नहीं, मैं तो ये कहता हूँ यहाँ पे हर जाति के लोग हैं और ये चाहते हैं कि हमारे समाज में कभी ऐसा काम हुआ ही नहीं यहाँ पे गाँव में। तो मैं इन गाँव वालों से पूर्णतः संतुष्ट हूँ कि इन्होंने ऐसा यहाँ पे मिलकर कार्य कर रहे हैं। मगर पुलिस कहीं ना कहीं अभी इसमें ढील बरत रही है। आज गाँव वालों ने उन्होंने यहाँ मिलकर कहा है, ये तो सब लोग उनसे ये भी कह रहे थे कि हम सारे वहीं पे अपने लेट जाएंगे तुम्हारे यहाँ पे, पर हमने उनको, हमारे अध्यक्ष जी थे, उन्होंने 24 घंटे का टाइम दे दिया उनको कि आपको 24 घंटे और दिए जाते हैं। उन्होंने कई ढील की इसमें, जो तुरंत इसकी आर्थिक मदद होनी थी बात तक नहीं की। डीएम ये बोल के गया था उसी दिन, मैं भी यही था, सब लोग थे कि आपको अभी आर्थिक मदद हम करने जा रहे हैं, मगर आज कई दिन बीत गए, कोई आर्थिक मदद नहीं हुई। दूसरी इनका जो था एक जगह से मदद हुई थी, वो भी मदद नहीं आई और इसमें कोई ऐसी कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। जो इन्होंने शक के आधार पर किया था उसी को बैठा रखा और पुलिस में जरा से भी टस से मस नहीं हो पाई। पूरा गांव दुखी है, पूरा यहाँ देहात दुखी है और हम सब लोग दुखी हैं। तो हमने उन्हें बता दिया और सभी लोगों ने एक मीटिंग की है और अपना निर्णय लिया है कि 24 घंटे बाद हम बागपत में कहीं ना कहीं डीएम कार्यालय, एसएसपी कार्यालय पर जाकर बैठेंगे और उनसे वहीं पर जवाब मांगेंगे 2 दिन बाद, 24 घंटे बाद। ब्रिजेश जी, आपको क्या लग रहा है, क्या कार्रवाई होनी चाहिए? देखिए, अत्यंत दुखद घटना है। जैसा भाई साहब ने कहा है कि 24 घंटे का समय लिया है, अगर 24 घंटे के अंदर कोई कार्रवाई नहीं होती तो डीएम कार्यालय पर जाकर के सभी लोग वहाँ पर धरना देंगे। अध्यक्ष जी, आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम डॉक्टर यूनुस चौधरी है। यूनुस चौधरी, मैं जिलाध्यक्ष हूँ कांग्रेस पार्टी से यहाँ। अच्छा, तो आप बताइए कि इस तरह की जो घटना आपके यहाँ पर क्षेत्र में घटी है, क्या इस तरह का कोई जानवर है या कोई भेड़िया है या कोई तेंदुआ है जो छोटे बच्चों को उठा रहा हो और उसे जाकर के फिर पाती में या ईंख में डाल रहा हो, या इससे पहले कोई इस तरह का कांड हुआ है? देखिए, मैं एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि इस गांव को और इस क्षेत्र को मैं बचपन से देखता आ रहा हूँ। हमारे यहाँ भाईचारा एक अच्छी तरह कायम है, कहीं कुछ भी हुआ हो, लेकिन यहाँ जिस तरह से प्यार से एक दूसरे के मिलकर रहते हैं और यहाँ ये जो घटना, ये इस घटना करी गई, ये किसी व्यक्ति के द्वारा की गई है और मैं स्पष्ट कह देना चाहता हूँ, ऐसा कोई जानवर नहीं। और जानवर भी जो करेगा तो वो ये नहीं करेगा कि पत्ती के नीचे छिपा देगा उसको। ये किसी व्यक्ति के द्वारा कोई दरिंदा है ऐसा जिसके द्वारा ये घिनौनी हरकत की है। हम इसकी पूर्ण जोर से निंदा करते हैं और मैंने अभी प्रियंका जी से भी इनकी वहाँ सेक्रेटरी से बात कराई है, सारी सूचना मांगी है उन्होंने, हमारे अजय कुमार लल्लू जी से बात कराई है इनकी। नहीं, पुलिस कह रही है, एडीएम साहब से मेरी बात हुई है, पुलिस कह रही है कि हमने पोस्टमार्टम कराया और पोस्टमार्टम में वीडियोग्राफी कराई और उसमें जो इंजरी आई वो जंगली जानवर के द्वारा आई और इसके लिए उन्होंने एक पैनल बैठाया था डॉक्टरों का जिसमें पोस्टमार्टम किया गया और उस पर जो खरोंचे हैं, जो निशान हैं, वे जानवर के द्वारा आए हैं। और उसके लिए आपकी पार्टी जो कांग्रेस पार्टी है फिलहाल क्या करने जा रही है? देखिए, शक की सुई कहीं ना कहीं घूम रही है। मैं ये पूछना चाहता हूँ उनसे
जो लोग ये कह रहे हैं कि किसी जानवर के द्वारा हुआ है, तो क्या आदमी का मर्डर करने के बाद भी अगर लावारिस में उसकी लाश डाल देंगे तो जंगली जानवर तो तब भी उस पर हाथ खेल सकता है। कोई इस तरह का कोई जानवर है जो पुलिस ने क्या ये बताया कि कौन से जानवर का डीएनए उस लड़की के ऊपर मिला है? नहीं, ऐसी कोई जानकारी नहीं है और हम लोग पूरे चौकस है इस पे ध्यान रखे हुए हैं। हम इसमें कोई ढील छोड़ने वाले नहीं और इस केस को ऐसे दबने नहीं देंगे, बिल्कुल किसी कीमत पे दबने नहीं देंगे। ने कांग्रेस पार्टी जब भी किसी तरह का इस तरह का आजकल जो कार्य होता है उसमें कांग्रेस पार्टी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही है, लेकिन इस कांड में कांग्रेस पार्टी की कोई हिस्सेदारी अभी तक दिखाई नहीं दी। नहीं, देखिए मैं बता रहा हूँ, मेरे भाई का अभी देहांत हो गया था 2 दिन पहले, इस वजह से मैं यहाँ लेट पहुँचा। परसों ही मेरे यहाँ एक ट्रेजेडी हो गई थी, लेकिन जैसे ही मुझे सूचना मिली, आज हम लोग तुरंत सतपाल सिंह पटोलिया जी हम सब यहाँ आए और प्रियंका जी के यहाँ से फ़ोन आया और हमारे प्रभारी, हमारे यहाँ राज्य के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्ली जी से बात हुई। अभी मैंने इनकी बात कराई, प्रियंका जी के ऑफिस से सेक्रेटरी से बात की, वो पूरी जानकारी ले रहे हैं और इस पर तुरंत कार्रवाई करवाने का है। पूरी कांग्रेस पार्टी, पूरा परिवार इनके साथ है और हम जब तक इनके साथ रहेंगे और लड़ाई लड़ेंगे और ये राजनीतिक हिसाब से नहीं लड़ेंगे, एक परिवार के हिसाब से लड़ेंगे, क्योंकि जो हमारी गंगा जमनी तहजीब है, हमारा भाईचारा है, हम उसे कायम रखना चाहते हैं। और यदि कोई पुलिस वाला इसको लिपापोती करेगा और इसमें किसी इस केस को खत्म करने के लिए झूठा क्यों लगाया, हमने नहीं, पुलिस ने कहा है कि यदि कोई इस तरह की अफवाह भी फैलाता है तो उस पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। नहीं, अफवाह फैलाने वालों के हम भी खिलाफ हैं, हम आपसी भाईचारा नहीं, ये क्या ये अफवाह है कि ये लड़की मरी है कि क्या ये अफवाह है? ये अफवाह नहीं है, ये अफवाह नहीं है, ये हकीकत है। जिस परिवार को, जिसके साथ में ये हुआ है इतना बड़ा दुख, उसके दिल से पूछ के देखिए। जिस चीज़ को ये अफवाह कह के इस मामले को समाप्त कर देना चाहते हैं, उस परिवार के दिल से पूछिए। आज इस परिवार के साथ में, कलीराम जी के साथ में पूरा क्षेत्र, हर समाज इनके दुख सुख में शामिल है और ये बिल्कुल हम इसको दबने नहीं देंगे जब तक कि इसके जो हत्यारे हैं वो गिरफ्तार नहीं हो जाते। हत्यारों को हम मांग करते हैं उन्हें फांसी पर लटकाया जा और तुरंत इसमें कानूनी कार्रवाई की जाए और इन्हें कम से कम 20 लाख रुपए का, इस गरीब परिवार को, क्योंकि 6 बच्चे हैं, 20 लाख रुपए की मांग करते हैं हम। इन्हें मुआवजा मिलना चाहिए, राज्य सरकार से मिले, केंद्र सरकार से मिलना चाहिए। आपका शुभ नाम? मेरा नाम सतपाल पथोलिया, मैं वरिष्ठ उपाध्यक्ष हूँ जिला कांग्रेस कमेटी का बागपत का। ये जो घटना हुई है बहुत ही घृणित घटना है और इसमें अफवाह का इसकी कोई बात नहीं है। पूरा गांव, लोगों, जिम्मेदार लोगों से हम बात कर रहे हैं, वो भी हमारे साथ, उनका भी कहना यही है, हम भी यही कहते हैं, अपराधी किसी का नहीं होता, वो समाज का दुश्मन होता है। जिसने भी ये घृणित कांड किया है, पुलिस ऐसा क्यों कह रही है कि ये एक अफवाह है, इस लड़की का मर्डर नहीं किया गया है? ये हमारे सामने तो नहीं कहा, लेकिन नहीं, उनकी बाइट है, अभिषेक जी का बयान है, अभिषेक सिंह का बयान है, उन्होंने कहा है। अगर कहा है तो गलत कहा है, मर्डर हुआ है। उन्होंने कहा है कि हम खंडन करते हैं पूरी तरह से। ये तो हमें ये बताया जाए किसी जानवर का अगर वे नाम ले रहे हैं, हमने पूछा कि कोई निशान मिले हैं वहाँ, किसी गांव के आदमी को, किसी हमारे आदमी को, किसी को कोई निशान नहीं मिला है। बाती में ढक कर नहीं जा करता जानवर, तो इसकी खुलासा होना चाहिए। और अपराधी अपने परिवार का भी दुश्मन होता है, समाज का भी दुश्मन होता है। ये केस खुलना चाहिए। अगर पुलिस इस केस को दबाने का प्रयास करेगी तो हम सड़कों पर आएंगे। कहीं ऐसा तो नहीं है, एक तरफ किसान उग्र है, दूसरी तरफ इस तरह के कांड से एक बड़ा समाज का तबका उग्र हो सकता है, इस डर से पुलिस लिपापोती पर लगी हुई हो? नहीं, हम ये कैसे कह सकते हैं? किसान का मुद्दा अलग है। ये नहीं, तो सरकार को इस चीज से भय लग रहा हो और उन्हें इस तरह से लिपापोती करने पर लग गए हो, इसे दबाने को। उस पर देखिए, जिम्मेदार इतना जो है तो दबाव में काम कर रहे हैं, प्रशासन ये जो गलत तरीके से दबाव बनाते हैं आम लोगों पर, गरीब आदमियों पर, ये भी बहुत घृणित मामला है। ये जो अपराध को दबाने की कोशिश करते हैं, चाहे केंद्रीय सरकार हो, चाहे प्रदेश सरकार हो,
इससे घृणित बात कोई हो नहीं सकती। अपराध को खोलना पड़ेगा और नहीं खोलेंगे तो पूरा क्षेत्र, पूरा जनपद हम किसी भी कीमत पे इनके साथ हैं। और बड़े से बड़ा आंदोलन भी अगर चला, लंबा भी चला, तो हम उसके लिए पीछे नहीं हटेंगे। चलिए, पथौरिया जी ने बताया कि अगर लंबा आंदोलन भी चला तो ये इससे पीछे नहीं हटेंगे, कुछ भी करके इस परिवार को इंसाफ दिलाएंगे। हमारे साथ में शिवनाथ जी है। शिवनाथ जी, क्या कर रहे हैं आप? क्या कैसे मतलब इस बच्ची का मर्डर हुआ, बहुत ही घृणित कार्य हुआ, इससे आप भी बहुत भावुक लग रहे हैं। मेरा दिल बहुत दुखी है। मेरी पूरी लाइफ हो गई इन अत्याचारों के पीछे पीछे दौड़ते हुए, लेकिन कहीं ना कहीं जाकर के मेरे समाज को ये सताता है। जब से कल से मैंने देखा इसको, आपकी खबर भी सुनी मैंने, मैं बहुत दुखी हूँ। दारा सिंह जी की खबर सुन ली थी मैंने, एक पोस्ट पढ़ी थी कि आप आए थे, डीएम साहब वगैरह ने भी आश्वासन दिया, विधायक जी आश्वासन दे गए, लेकिन यहाँ मेरा मन नहीं मान पाया और मैं अभी आया। सुबह से यहाँ कम से कम कई सौ लोग हैं, गांव के लोग हैं। गांव के लोगों की जो सहानुभूति मैंने देखी है, उससे मुझे थोड़ा सा धैर्य मिला है। ये लोग बिल्कुल अनपढ़ लोग हैं। कलीराम 6 बच्चों का बाप, तीसरे नंबर की ये बेटी उसकी, इस तरह से उसके साथ अति निंदनीय, घनघोर निंदा मैं करता हूँ कि जिन्होंने भी ये घिनौना कार्य किया है। मैंने अभी वीडियो देखी थी, पूरे शरीर में यहाँ पर नोचा हुआ है, यहाँ पर नोचा हुआ है, मांस निकाला हुआ है, आँख निकाली हुई है। तो क्या ये जानवर कोई निकाल सकता है? संभव नहीं। ये घटना हुई है, बहुत निंदनीय और दुर्दांत उसका किया गया है। अब यहाँ की बात है, यहाँ जो लोग थे उनसे मेरी बात हुई, सब लोगों से, कनीराम से भी बात हुई। यहाँ पर अभी आईओ यहाँ पर बैठे हुए थे, सैकड़ों लोग गांव के थे। मैंने उनसे कहा था, पहले बेटी की आत्मा को परमपिता परमात्मा अपने चरणों में ले, ये बात कही। उसके बाद मैंने उनसे ये पूछा था कि आप हमें ये बता दीजिए कि यदि कोई दबंग आदमी इस गांव का होता, क्षेत्र का गांव का होता, तो 24 घंटे में पुलिस जमीन में से गले हुए मुर्दे को निकाल करके केस खुल जाता है। आज 4 दिन हो गया, आज प्रोसेस की बात कर रहे हैं। ये तो गरीब आदमी है जो बेटी वाला है, ये अनपढ़ आदमी है। यहाँ गांव वाले लोग जो कह रहे हैं हम संतुष्ट है, किस काम से संतुष्ट है भाई? कौन से प्रोसेस की बात कर रहे हैं आप? 4 दिन में केस की करीब तक नहीं पहुंचे। जो उन्होंने शक के आधार पर एक लड़के को बंद किया है, वही लिए बैठे हैं, बताइए आप। और फिर मैंने उसको, अभी आदरणीय हमारे अध्यक्ष जी हैं, प्रदेश अध्यक्ष श्री दारा सिंह प्रजापति जी, और फिर वो आए थे प्रमुख महासचिव राष्ट्रीय प्रजापति महासंघ के हमारे सुरेंद्र कुमार जी, वो मजबूरी में चले गए हैं। पूरे लोग थे यहाँ। हमने इनसे ये कहा अभी आईओ से, सारे गांव वालों के सामने, हमें 24 घंटे में केस की ओपनिंग चाहिए। और जब उनका नंबर आया तो उनसे हमने कहा टाइम बताइए। हम इस चीज़ को नहीं मानते कि बहुत जल्दी खोल देंगे। जब गाल का आंसू नीचे को टपक जाता है और गाल जब किसी के आदमी के रोने वाले का सूख जाता है तो वो फिर सूख ही जाता है। हम ये मानते हैं, हमने बहुत जमाने देखे हैं। अन्यथा हमने उनसे कह दिया है कि हम वो कार्य करेंगे यहाँ जो पूरी लाइफ में करते चले आए हैं। थाने घेरे हैं, कलेक्ट्रेट घेरिए, और हम आपकी कलेक्ट्रेट भी घेरेंगे और जाम कर देंगे 24। तो उन्होंने ये कहा कि हम अभी आपको टाइम दे देंगे। जब उन्होंने टाइम नहीं दिया तो अब हम डीएम साहब या एसपी साहब के पास जा रहे हैं, उच्च अधिकारियों को अपना देंगे या वो अपने हमें टाइम दे दें। यदि केस की ओपनिंग नहीं होती है तो निश्चित रूप से वही काम होगा जो एक संगठन का संगठनात्मक काम होता है। चलिए, शिवनाथ जी भावुक हो गए इस बात को देखकर। वैसे भावुक होने वाली भी बात है, एक 7 वर्ष की बच्ची के साथ में यदि दुष्कर्म करके गन्ने के खेत में या कहीं भी फेंक दिया जाता है, वास्तव में भावुक होने की बात है। लेकिन पुलिस इसकी लिपापोती पर लगातार लगी हुई है और इस चीज़ को कोई वायरल न करे, उसके लिए पुलिस ने खासा इंतजाम भी कर लिया है। पुलिस का कहना यह है कि यदि कोई इसको अफवाह के रूप में लेगा तो हम उस पर कानूनी कार्रवाई करेंगे। लेकिन समझ में ये नहीं आ रहा है, पूरा गांव एक तरफ है, पूरा गांव कह रहा है इस तरह का कोई जानवर नहीं है। पुलिस ये बताने को तैयार नहीं है कौन सा जानवर था जो गन्ने के खेत में ले गया। ये तो हमें बाद में ही पता चल पाएगा आखिर क्या है। फिलहाल तो दारा सिंह प्रजापति ने हमें बताया है कि 24 घंटे का समय दिया गया है पुलिस को। यदि 24 घंटे में कार्रवाई नहीं करती है
तो यहाँ की जो पब्लिक है, यहाँ के जो लोग हैं, वे सड़क जाम करने का काम करेंगे। धन्यवाद। आरपी प्रजापति, न्यूज चैनल DPN लाइव न्यूज। जब मुझे इसमें ये कहना है सर कि परसों यहाँ पे हम 1 बजे के करीब आए थे। उस समय जिलाधिकारी, कप्तान और दो CO, कई थानों की पुलिस की बावजूद परिजन इतने आक्रोशित थे कि उन्होंने सबको नहीं उठने दिया। हमने माताओं को, बहनों को समझाकर किसी तरह से प्रशासन का हेल्प की, सबको उठवाया और कुछ आश्वासन उस समय प्रशासन ने दिए थे, जिसमें जिला प्रशासन की तरफ से पीड़ित परिवार को 2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जानी थी तत्काल। क्षेत्रीय विधायक योगेश धामा ने 1 लाख रुपए देना स्वीकार किया था। तो उनके विषय में ये जानकारी आई है कि वो लखनऊ है, जैसे आएंगे वो 1 लाख रुपए दे देंगे। जिला प्रशासन द्वारा अभी तक पीड़ित परिवार को कोई सहायता, आर्थिक मदद वाली नहीं हुई है। और इसके अलावा जिस जगह हम केस को छोड़ के गए थे, आज तक वहीं है। प्रशासन की तरफ से 1 इंची भी मतलब कि प्रशासन इसमें आगे नहीं बढ़ सका है। व्यक्तिगत तौर पे हमारे प्रदेश अध्यक्ष दारा सिंह प्रजापति जी ने 51,000 रुपये पीड़ित परिवार को व्यक्तिगत सहायता दिया, लेकिन शासन स्तर से, विधायक स्तर से जो हमें सहायता मिलनी थी वो अभी तक पीड़ित परिवार तक नहीं पहुंची। सरकार जो सोई हुई है, बिल्कुल जो शासन प्रशासन है, ना ही मदद कर रहा है, आर्थिक मदद कर रहा है, ना वैसी मदद कर रहा है। बस घुमाने के चक्कर में है कि कहीं ना कहीं इंसाफ की उम्मीद कम है। और इसके लिए हम अभी तक इसके लिए हमने बता दिया, शासन प्रशासन के लोग से वीडियो रिकॉर्डिंग पर गए, हमने उनको 24 घंटे का टाइम दिया। इसके बाद हम बागपत के DM या SSP के यहाँ बैठेंगे, घेराव का काम करेंगे, जब तक ये सच्चाई निकल कर नहीं आने की कि दोषी कौन है। उन्हें ये भी बता दें कि कोई ऐसा आदमी ना फंसा देना कि अपने केस से तुम पल्ला झाड़ लो, किसी को पकड़ के केस लगा दोगे और उसको पल्ला झाड़ लोगे, उसकी पूरी जिंदगी खराब कर दोगे। तो आने वाले टाइम में 2 दिन का टाइम दिया हमारे अध्यक्ष हमारे साथ थे, तो हम 2 दिन बाद बागपत DM और SSP पे मिलेंगे और ऐसी नौबत आए तो हम वहीं बैठ जाएंगे उनके साथ। केस का सही अभी तक शासन ने कोई सहायता नहीं की पीड़ित परिवार की। उधर योगेश धामा जो यहाँ के विधायक है, उन्होंने 1 लाख रुपए देने का वादा किया था, लेकिन उससे पहले ही वे लखनऊ पहुँच गए। अब समझ में ये नहीं आता, जब भी नेताओं के ऊपर दबाव आता है तो वे लखनऊ क्यों पहुँच जाते हैं। और सबसे बड़ी बात आप ये है कि जो प्रशासन अब तक सहायता की बात कर रहा था, इस परिवार को वह सहायता करने को तैयार नहीं है। उधर दारा सिंह प्रजापति ने यह कहा है कि हम जल्द ही हाईवे जाम करेंगे यदि 24 घंटे में इसका कोई निस्तारण न हुआ। उधर उन्होंने यह भी बताया है कि यदि किसी ऐसे आदमी को फंसाए जाने की कोशिश करेगी पुलिस जो दोषी नहीं है, उसके विरोध में भी ये प्रदर्शन कर सकते हैं। और इन्होंने 51,000 रुपये देकर इस परिवार की आर्थिक मदद की है।